पालेम सिरदाओं को लेकर लगातार एक विरोध प्रदर्शन है। तमाम जो गांव के लोग हैं वो टीसीपी ऑफिस आए थे, प्रदर्शन किया। आरजी और आरजी पार्टी के जो नेता है वो उसको लीड भी कर रहे हैं और इस वक्त हम करीब रात के 12 बजे के आसपास का समय और तमाम लोग यहाँ पर हैं, अभी भी डटे हुए हैं। और एक ही मांग है कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है वो प्रोजेक्ट वहां नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां का जो इकोसिस्टम और वहां का जो तमाम जो बाकी सब चीजें, ब्यूटी है, नेचर है, उसको उसका नुकसान होगा। अब चूंकि आज सुबह भी दिन में भी मिले थे टीसीपी ऑफिसर से, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई उस पर भी बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर है, हमारे पास साथ वीरेश बोरकर भी है, मनोज परब भी है। वीरेश, आपसे सबसे पहले, आप भी यहाँ थे, आपने देखा, आप टीसी ऑफिस आए, वहां पर आपने ऑफिसर से बात की, क्या कुछ अभी रहा निष्कर्ष और अभी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, क्यों? आज सुबह से हम टीसीपी ऑफिस में आए हैं और पहले हम जाके जो सीटीपी है, चीफ टाउन प्लानर वतिका, उनको मिले और उनसे बातचीत की। ये जो उनको एक्सप्लेन किया कि 39A के अंतर्गत जो सांदांद्रे कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 प्रपोजल्स गए हैं, उसमें से 4 प्रपोजल्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हो गए हैं और बाकी के 5 जो है वो पाइलिंग है, मतलब वो प्रोविजनल है। सो जो अगर हम देखें, ज्यादातर लोग जो है अभी पालेम, शिरदाव पालेम जो विलेज है हमारी, उधर से आए हैं। और जो आप उसकी टोपोग्राफी आप देखोगे तो पूरा पहाड़ी एरिया है, नेचुरल कवर है, फॉरेस्ट जोन है, मतलब फॉरेस्ट एरिया है। वहाँ पर ऑर्चर्ड लैंड है, नो डेवलपमेंट स्लोप है, इतना सारा डिफरेंट तरह का टोपोग्राफिकल एरिया है। उनका जो ग्रेडियंट है, मोर देन 25% ग्रेडियंट है। और इस हिसाब से वो कर नहीं सकते। जो लैंड यूज चेंज जो है 39 के अमेंडमेंट सेक्शन जो है, उसके अंतर्गत ये कर नहीं सकते। फिर भी टेक्निकली कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ, मतलब क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई डेवलपमेंट आ रहा है आपको, जो टेक्निकली जो आप लोग फाइट कर रहे हैं, मतलब वो उसके पीछे के रीजंस क्या? देखो, पहला तो रीजन ये है कि जो ग्रेडियंट है वो मोर देन 25% है। और ज्यादातर जो एरिया है वो इको सेंसिटिव एरिया है। और इको सेंसिटिव एरिया होने के कारण वहाँ पर ज्यादातर जो हमारे जो एनिमल्स है, पूरा एनिमल्स उधर है। वहाँ पर डिफरेंट तरह के मेडिकल प्लांट्स है। डिफरेंट तरह के, मतलब गांव के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर ये प्रोटेक्ट करना है, सरकार ने प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि पालेम में यहाँ पर लेडी फिंगर्स मिलता है, उसको हम नो सिरो का लेडी फिंगर बोलते हैं, मतलब भेड़े बोलते हैं। सो ये जो यूनिक वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ पालेम विलेज में आपको मिलेंगी। और ये अगर जो हेरिटेज है, ये अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके आगे चल के हम देख रहे हैं कि रोड बहुत छोटे हैं, 3 मीटर का रोड है। वो प्रोपोज रोड ऐसे दिखाए है कि 15 मीटर का दिखाए है। 15 मीटर बनाए तो पूरे घर जो है वो डेमोलिश हो जाएंगे। जो टेम्पल, सातेरी देवी का टेम्पल जो है, ये डेमोलिश हो जाएगा। और पानी की समस्या तो बहुत प्रचंड है। आप देखोगे तो पानी जो आ रहा है, मतलब ऑल्टरनेट, ऐसे इससे पहले ऑल्टरनेट डेज आ रहा था पानी। हमने बहुत सारी कोशिश की, उसके बाद पानी अभी एवरीडे आ रहा है, लेकिन वो भी 1 या 2 घंटे ही आ रहा है, उससे आगे नहीं मिल रहा है। सो पानी की बहुत दिक्कत है। ऑलरेडी हमारे जो मतदार संघ में 2 MLD का पानी शॉर्टफॉल, ये DDW डिपार्टमेंट ने बोला है। लेकिन हमारा शॉर्टफॉल अप्रोक्स अराउंड 5 to 6 MLD का रहेगा। और जहाँ तक अभी हमें पता है कि ऑलमोस्ट 3 कॉलोनीज को, मतलब एक आल्दियादी एक कॉलोनी है, उनको अभी तक पानी नहीं है, क्योंकि पानी का शॉर्टफॉल है। एक ग्लेनवुड बोल के कॉलोनी है, उनको भी शॉर्टफॉल है। एक मिलरॉक बोल के कॉलोनी है, उनको भी शॉर्टफॉल है, उधर भी अभी तक पानी नहीं मिला है। सो यहाँ पर ऑलरेडी पानी का दिक्कत है। और इस हिसाब से यहाँ पर 2,15,000 स्क्वायर मीटर एरिया प्रपोज किया है लैंड यूज चेंज के लिए। ये पूरा हो गया तो पानी छोड़ो, कुछ भी नहीं मिलेगा। और पूरा लैंडस्लाइड होने की भी दिक्कत यहाँ पे है। जैसे कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुए थे, वैसा सिमिलर टोपोग्राफी यहाँ पर पालेम शिरदांव विलेज में है। नीचे पूरे घर है, मतलब जो ट्राइबल लोगों के ज्यादातर घर उधर बसे हुए हैं। और ये अगर उन्होंने किया तो लैंडस्लाइड भी होने की कई बार ये बात आती है कि सरकार कहती है कि नहीं, डेवलपमेंट आएगा तो आसपास के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम धंधा भी बढ़ेगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन टेक्निकली कहाँ लग रहा है कि क्या आप लोगों को इसमें साजिश दिख रही है कि नहीं, एक साजिशन ये सारी चीजें एकदम की गई है? नहीं, हमें तो लग रहा है ये साजिश ये है कि गोवा को खत्म करने की, ये मेट्रो सिटी बनाने की साजिश है। जहां तक लग रहा है कि यहाँ पर ही नहीं, सांदांद्रे मतदार संघ में नहीं, गोवा में सभी जगह पे अभी आवाज उठ रहा है। मेगा प्रोजेक्ट के विरोध आवाज चल रहा है।
39 के विरोध आवाज चल रहा है, सभी जो 17 के विरोध आवाज चल रहा है, सभी ये डेवलपमेंट जो कर रहे हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि बाहर के लोग जो है वो ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं और गोवा के लोगों को वो एफर्ट्स भी नहीं हो सकता है। लेकिन लैंड तो बता रहे हैं कि यहीं लोकल्स की है ना, बाहर के लोगों की नहीं है। तो नहीं, इसका मतलब फिर कहाँ नेक्सस आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि बाहर का आदमी ही लैंड ले रहा है, नहीं, लैंड यहीं है। यहाँ पर कैसा हो रहा है कि ज्यादातर जो है लैंड एक्सपेंसिव हो गया है, लैंड जो रेट है गोवा का वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और इस हिसाब से गोवा के लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर एक सिंपल सा प्लॉट आप लेना चाहो तो वो 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा रेट चल रहा है। सो ये अगर रेट हम देखेंगे पर स्क्वायर मीटर का तो ये गोवा के लोगों के हिसाब से जो लोग कमा रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। और ये जो रेट अभी कोई भी नया जगह है वो कोई भी नया जगह नहीं ले पा रहा है, कोई फ्लैट है तो फ्लैट नहीं ले पा रहा है, ऐसी दिक्कत हो रही है। सो इसलिए हम इसके ऊपर ओपोज कर रहे हैं। आरजी का अब स्टैंड क्या रहेगा? अभी आप लोग यहाँ रात भर भी डटे हैं, दिन भर भी देखा है, बाकी क्या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी ये साथ में खड़ी हैं कि तमाम जो लोग हैं वहाँ के विलेजर्स हैं उनके साथ? एज अ रेवोल्यूशनरी गोन्स पार्टी अभी हमको मार्च 3 तारीख को 9 साल पूरे हो रहे हैं। तो 9 साल पहले से हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट, ये भी जमीन का जो भी व्यवहार हो रहा है, लैंड कन्वर्जन हो रहा है, लैंड सेल हो रहा है, उसके लिए एक पॉलिसी बनना चाहिए, लैंड प्रोटेक्शन एक बिल आना चाहिए, कानून आना चाहिए। और वो हमारे एमएलए के थ्रू हमने असेंबली में डाला भी था। लेकिन ये सरकार, जो बीजेपी सरकार, जैसे वीरेश ने बताया कि ये सरकार है, ये गोवा ख़त्म करने पे ही तुली हुई है। तो एज अ रेवोल्यूशनरी गोन्स पार्टी जब भी ऐसे आंदोलन होते हैं, जब लोगों का प्रोटेस्ट होता है, तो हम उनको बैकिंग देते हैं, हम उनको सपोर्ट देते हैं। जो भी प्रोटेस्ट रहता है वो लोगों का रहता है। हम और हमारा आइडियोलॉजी है, हमारी पॉलिसी है कि लोगों को एम्पावर करे, जो भी विलेजर है उनको एम्पावर करे, ताकि उनके पास वो ताकत रहनी चाहिए। वो अभी ताकत दिन भर से आप लोग, अभी रात को भी आप लोग डटे हुए हैं, कब तक नहीं सुनेंगे, कब तक रहेंगे? जब तक हमारे हाथ में वो ऑर्डर नहीं मिलता, जब तक जो भी लैंड कन्वर्जन हुए हैं वो रिवोक नहीं होते, कैंसिल नहीं होते, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जैसे 44 डेज चिंबेल का आंदोलन चला, यूनिटी मॉल का, उससे पहले मेलावली आईआईटी का चला, बहुत सारे आंदोलन चले और सक्सेसफुल भी। जो रेवोल्यूशनरी गोन्स पार्टी और उनके जो रेवोल्यूशनरीज हमारे, वो एक्टिव पार्टिसिपेट भी किए थे वहाँ पे। तो ये भी आंदोलन में हमारे रेवोल्यूशनरीज है, विलेजर है, हमारे एमएलए हैं। तो हम 100% ये भी जो बैटल है जीतेंगे, और बिना जीते हम ये आंदोलन छोड़ेंगे नहीं। हम यहाँ रहेंगे, एमएलए वो विश्वजीत राणे जो मिनिस्टर है उनके घर के सामने रहेंगे, या सीएम के घर के सामने रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन ये ऑर्डर लिए बिना हम घर नहीं जाएंगे। आप वहीं से हैं, उसी गांव से हैं। मतलब आपको क्यों लग रहा है कि अगर कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो आसपास की ब्यूटी, नेचर हो, उसको डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि सरकार और बाकी जो मैंने भी पूछा कि नहीं, वो कहते हैं कि कोई डेवलपमेंट आएगा तो रोजगार और बाकी सब चीजें बढ़ेगी। असल नुकसान आप कहाँ देख रहे हैं कि अपने एरिया में ये अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसका नुकसान क्या है? हमारा गांव छोटा सा है, हमारे ज़्यादातर लोग ट्राइबल है। उन्होंने क्या किया था कि जो पहाड़ है हमारा, उधर वो उत्पन्न करके वो हम बच्चों का पेट पालते थे। जैसे कि सर ने बताया लेडी फिंगर, बाद में तरह तरह की भाजी, वो सब उधर उत्पन्न करके हमारा पेट पालते थे। अभी क्या हो रहा है, वो चेंज ऑफ जोन डाल के उन्होंने वो पहाड़ खत्म करने का सोच रहा है। ऐसा करके हमारी पूरा ग्रीनरी खत्म हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, हमारा नेचुरल हैबिटेट उधर खत्म हो रहा है। ऐसा हुआ तो हमारा गांव छोटा सा है, वो पूरा खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन हमारे गांव में आने वाला है, उनके लिए हमारे गांव में कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे कि उत्तराखंड में सर ने बताया कि लैंडस्लाइड हुआ है, वैसा हमारे गांव में भी होने का शक्यता है। जैसे कि बाद में हमारे गांव समझ लैंडस्लाइड हुआ और पूरा गांव नीचे होने की वजह से पूरा वो मिट्टी में डूब जाएगा। हमारा वो उधर का जो जनरेशन है वो रहेगा नहीं रहेगा, वो उस पर बहुत रिस्क हो जाएगा। वो लैंडस्लाइड की बात हो रही है, लेकिन क्या हमें लगता है कि उत्तराखंड के पहाड़ और गोवा के पहाड़ को हम कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि हाइट्स और बाकी सब चीजें बहुत डिफरेंट है। नहीं, एक बार मैं उत्तराखंड में गया था और उधर भी जब भी लोकल लोगों से पूछा तो वो भी बोल रहे थे कि पहाड़ों के ऊपर ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और गोवा का जो है टोपोग्राफी है उत्तराखंड का तो उससे ज्यादा है, लेकिन गोवा में भी ऐसा ही है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स गोवा में है, ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स आपको दिख रहे हैं, हिलॉक्स है। और जो हमारी एरिया है वो जो लैंड है मतलब वो वेरी माची है, मतलब उसमें स्लाइड होने का बहुत चालू रहता है। क्योंकि आप अभी फॉर एग्जांपल आप पेडन्या से जब भी आ रहे हो, आपने देखा रहेगा हिल कट करके उन्होंने रोड बनाया है, उसका रिटेनिंग वॉल 3-4 बार तो गिरा रहेगा।
वो पकड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि जो मिट्टी है वो पूरी स्ट्रांग नहीं रहती है, वो ढीली होती है, और ढीली होने के कारण वो स्लाइड हो जाता है। सो सिमिलर वे यहाँ पर जो पालेम विलेज, श्रीधाम विलेज जो है, उधर भी ऐसी मिट्टी है। अगर वो उन्होंने कटिंग की तो उधर से पूरा पानी नीचे आ सकता है, और ये जो घर है वो फ्लड होके आगे पानी है, मतलब जुआरी का बे है, जुआरी में जा सकता है, इतनी दिक्कत हो सकती है। वृष, यहाँ अगर हम देखें जो बोर्ड है कन्वर्जन, जो लैंड कन्वर्जन होता है उसके लिए जो बोर्ड बनता है उसमें PWD, एनवायरनमेंट, तमाम तरह के सभी वो रहते हैं। अगर उन्होंने देखा होगा तो कुछ ना कुछ उनको लगा होगा कि नहीं सब कुछ ठीक है। आज जो आप लोग भी बात करें तो वो मैं जो टेक्निकल पेच है वो कहाँ लग रहा है, क्या कहीं साठगांठ आपको लग रही है इसमें कि कहीं कुछ मिली भगत है उसकी वजह से सारा का सारा खेल चल रहा है? क्योंकि अगर सारे डिपार्टमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं चेक किया होगा ना। देखो, ऐसा चल रहा है कि एक कुछ भी चेक नहीं कर रहे। यहाँ पर कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, एग्रीकल्चर रहे, फॉरेस्ट रहे, PWD रहे, बायोडाइवर्सिटी रहे, कौन सा भी डिपार्टमेंट रहे, कोई भी इसको चेक, पंचायत रहे, पंचायत का डायरेक्टर भी है, वो कोई भी इसको चेक नहीं कर रहा है। वो उनका ओपोज जो है वो नहीं डाल रहे हैं, और इसीलिए दिक्कत हो गई है। क्योंकि आज मैंने पूछा था जो TCP बोर्ड है उनमें कौन कौन मेंबर्स है, जब भी सब मेंबर्स दिखाए हैं उसमें से किसी ने भी उसके ऊपर ओपोज नहीं डाला है। सब चुपचाप रह के जो चेयरमैन है उनकी सुन रही है। और कहाँ खेल कहाँ लग रहा है? हाँ, उसमें ही खेल है, क्योंकि उनको क्या है, एक जगह बेच के उनको पैसा कमाना है, उनको पैसा बनाना है। कौन है इस सबके पीछे? इसके सबके पीछे सरकार है, ये डिपार्टमेंट मिनिस्टर है, विश्वेश राणे जो है वो चेयरमैन है, उनमें उनके मेंबर्स है, 2 MLAs है, एक उनकी वाइफ जो है दिव्या रानी वो एक मेंबर है, दूसरे राजेश फलदेसाई वो MLA है कुमारजय मतदार संघ के, वो भी मेंबर है। बाकी के पूरे डिपार्टमेंट के एसोसिएट से जो लीड कर रहे हैं वो मेंबर्स है, और उसके बाद जो CTP है यहाँ पर जो रहती है वो भी उसकी मेंबर है। सो इन सब ने, जब भी हम एक एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं, इन सब ने उसका रिसर्च करना चाहिए, उसका स्कैनिंग करना चाहिए, और उसके बाद उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम आके इधर कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, वो उनमें डस्टबिन में डाल रहे हैं, ऐसा तो मेरे को लग रहा है। क्योंकि इसके बाद बार बार हमें इधर आना पड़ रहा है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। बीजेपी के लीडर्स कहते हैं कि नहीं, आरजी जो है फायदा उठा रही है कि अभी ये इशू हुआ है इलेक्शन 2027 में है कि चलो ठीक है सबके साथ लग जाओ और उससे फायदा उठा लो। ये वो हम फायदा उठाने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है विलेजर लीड कर रहे हैं। विलेजर्स खुद यहाँ आए अपना घर छोड़ के, अपना अभी उनके मंदिर में 2 दिन में फेस्टिवल है परसों, तो उनको तैयारी करें, वो सब छोड़ के यहाँ पे आई है। तो ये कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तो आई है। और इसका फायदा उठाने की ये नहीं है, हम उनको सपोर्ट दे रहे हैं, उनको हम गाइड कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमने ये 9 साल से बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट किए, तो हमारा गाइडेंस से ये सब चल रहा है। ये बीजेपी जब अपोजिशन में रहती थी या थी, तब उन्होंने इनसे भी बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं। तो जब भी कोई दूसरा आंदोलन कर रहा है, जब वो सरकार में है, तो ऐसी बात अगर वो कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो हमसे डर रहे, रेवोल्यूशनरी गॉन से डर रहे। और रेवोल्यूशनरी गॉन सी अकेली पार्टी है जो ग्राउंड पे डटी हुई रहती है, ग्राउंड पे जो भी ग्राउंड जीरो पे प्रोटेस्ट करती है। अभी रात भर यहाँ रहना, रुकना, 40 दिन 30 दिन, ऐसा बहुत सारा प्रोटेस्ट जो भी हमने फाइनली किया है। एंड तक एंड आरजी हम यहाँ ले जाते हैं, और हम बिना डरे करते हैं। हम किसी पुलिस आएगी वो हम पे केस डालेंगे, या और कुछ होगा, या बिल्डर आएगा ऑफर करेगा, या कोई दूसरा कोई रिश्तेदार आएगा वो फोन करके बोलेगा ये हमारा दोस्त है ये, तो ये सब बातें आरजी में नहीं चलती है, और ये सरकार को भी मालूम है। तो अभी क्या है, उनको ये बहुत सारा लेन देन हुआ है, तो इसके लिए वो डिले कर दे, लेकिन 100% जीत तो लोगों की होगी। तो मालूम है जैसे कि यहाँ बड़ा बड़ा डेवलप आ रहा है, जो वहाँ के हमारे सेंटिमेंट है भगवान की, जो कई वहाँ जो प्लेसेस है जो बहुत एंशिएंट है, वो भी वहाँ से वो नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। तमाम जो हम यहाँ देख रहे हैं जो विलेजर्स हैं वो तमाम यहाँ अभी भी रुके हैं। रात के 12 बजे से ज़्यादा का समय हो गया है, 2 बजे के आसपास का समय हो गया। यहाँ तमाम बोरिया बिस्तरा भी बांध दिया, सब यहीं पर सो रहे हैं, यहाँ भी सो रहे हैं, और यहाँ पर भी तमाम जो लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष है, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो यूथ है, और ऊपर भी बहुत सारे लोग, और तमाम लोग यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं। और मांग यही है कि जो गोवा की ब्यूटी है, गोवा की ब्यूटी ये नहीं है कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओ, क्योंकि दिल्ली, NCR, मुंबई, बहुत सारे बड़े शहर में आप जाइए, वो बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है। जैसे जैसे वो बिल्डिंगें, मतलब कंक्रीट के अगर आपने जंगल बना दिए तो गोवा की ब्यूटी कहाँ रहेगी? क्योंकि गोवा जाना किस लिए जाता है? टूरिस्ट भी यहाँ क्यों आता है?
यहाँ पर बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स और तमाम इस तरह की इमारतें देखने नहीं आता है, वो गोवा की ब्यूटी को देखने आता है, नेचर को देखने आता है, और शायद वही एक लड़ाई। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग है तमाम विलेजर्स की कि यहाँ पर जो परमिशन दी गई है उसमें भी कहीं ना कहीं एक शक, एक सवाल खड़ा किया है, और सवाल का जवाब भी तमाम ये लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई आपने अगर ये परमिशन दी है तो क्यों नहीं आपने ठीक से उसको समझा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा चिंबल में भी यूनिटी मॉल आ रहा था, वहां का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद सरकार पीछे गई। तो अब यहाँ एक और प्रोटेस्ट है। बात सवाल प्रोटेस्ट की नहीं है, बात सवाल इसकी है कि क्या संवाद की कमी है क्या सरकार और या विभाग और लोगों के बीच में। क्योंकि अगर वो संवाद नहीं होगा, सही से बातचीत नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है वो विरोध भी आएगा। और दूसरा, गोवा को क्या सच में जो नेचर है उसका जो ब्यूटी है वो चाहिए या विकास के नाम पे विनाश चाहिए? ये तो खैर यहाँ के लोगों को, तमाम लोगों को, और यहाँ के नहीं पूरे देश के और विदेश के लोगों को भी समझना होगा। राष्ट्रीय वीक के लिए राज वर्मा।